तो आप देख रहे हैं अपना खुद का ब्रांच है एक्सट्रीम मैथ और आज हम कर रहे हैं क्लास 8th की यूनिट नंबर 16 डाटा हैंडलिंग को। ये मेरा एक स्टूडेंट है बहुत प्यारा सा, उसके डिमांड पर मैं बना रहा हूँ इस वीडियो को। ठीक है बेटा, देखो पहले समझा रहा हूँ कि इस वीडियो में सिर्फ समझा रहा हूँ कि डाटा हैंडलिंग होती क्या है। डाटा हैंडलिंग, डाटा को हैंडल करना। डाटा क्या है? डाटा कुछ भी चीज हो सकती है, कोई भी चीज डाटा हो सकती है। इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस टाइप विच इज कलेक्टेड इज कॉल्ड डाटा। मतलब कोई भी इंफॉर्मेशन, कुछ भी चीज हो, जैसे कि तुम्हारा टीवी है, फ्रिज है, कार है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कुछ भी, या तुम्हारा क्रिकेट है, टेनिस है, मतलब किसी चीज को डाटा, किसी चीज को दिया जाएगा, उसको हमें एक टेबल बना के अरेंजमेंट करना, उसके बारे में बताना है। कैसे? देखो ऑर्गेनाइजेशन कैसे करा जाएगा डाटा का। सपोज करो कि हमें दे रखा है, कोई गेम दे रखी है, जैसे क्रिकेट है, टेनिस है, फुटबॉल है। अब ये सब जो है हमारे लिए एक कलेक्शन हो जाएगा। कैसे कलेक्शन होगा? जैसे दे रखे क्रिकेट, टेनिस और फुटबॉल कई बार दे रखा है ना, क्रिकेट 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 और टेनिस, फुटबॉल इस तरह से दे रखा, तो हमें कैसे रन करना। तो ये रॉ मटेरियल है हमारे लिए। हम क्या करेंगे, एक फेवरेट स्पोर्ट, मतलब बच्चों के फेवरेट स्टूडेंटों के, बच्चों के ये फुटबॉल है, किसी को फुटबॉल पसंद है, किसी को टेनिस पसंद है, किसी को, तो हमें क्या करना है, फेवरेट स्पोर्ट्स लिखना है। फेवरेट स्पोर्ट्स में क्या है? क्रिकेट है, टेनिस है, फुटबॉल है और बास्केटबॉल है। अब फ्रीक्वेंसी क्या होगी कि वो जो है कितनी बार आया है, क्रिकेट कितनी बार आया है, टेनिस कितनी बार आया है, वो फ्रीक्वेंसी होगी। अब देखो कैसे, देखो क्रिकेट 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 क्रिकेट, मैंने अंडरलाइन कर रखी है पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 देखो तो कितना फ्रीक्वेंसी, क्रिकेट की फ्रीक्वेंसी कितनी? 12 को कैसे लिखें? ये होता है टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स क्या होता है? अगर कोई तुम्हारे पास, जैसे अगर हमें 5 लिखना नंबर में, भाई 1 तो डायरेक्ट लिख देंगे, 1 और 2 3 4 4 तक तो डायरेक्ट लिख देंगे, इस तरह से 5 कैसे लिखेंगे? इस 4 को काट दो तो ये 5 माना जाएगा, 4 को काट दो 5 माना जाएगा। तो 12 लिखना, 12 कैसे लिखा जाएगा? ये 5 और ये 5 10 और 2 12, ठीक है ना। 12 की फ्रीक्वेंसी होगी, भाई क्रिकेट की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 12 का मतलब कितना है कि 10 और 10 5 और 5 10 और 2 12, ठीक है। अब टेनिस को ले लो, इसको वैसे काउंट करना। टेनिस एक ये रहा, फिर ये रहा टेनिस। तो टेनिस जितनी बार आया वो कितनी बार आया? वो आया 8 बार। तो 8 को कैसे लिखेंगे? 5 और 3 8, ये हो गया। अब ऐसी फुटबॉल की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 6। कितना? 5 ये रहा और एक 6। ऐसी किसका? फुटबॉल, बास्केटबॉल का, ये हो गया 4। तो इस तरह से टेबल बनाना है। तो ये क्या हो गया? ये डाटा का अरेंजमेंट हो गया, ऑर्गेनाइज डाटा को ऑर्गेनाइज करना, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अब कहते हैं ग्रुपिंग ऑफ डाटा। मैं आपको चैप्टर के बारे में समझा रहा हूँ, ठीक है। ग्रुपिंग ऑफ डाटा क्या होता है कि डाटा को किसी ग्रुप में तैयार करना। जैसे सपोज करो कि यहाँ पे क्या दे रखा, कंसिडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल गिवन बिलो आर मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 50 स्टूडेंट। 50 स्टूडेंटों के मार्क्स हैं जो स्कूल में कंपेटिटिव एग्जाम इन मैथ में मिले हैं, ठीक है। किसी के 50 स्टूडेंटों के, किसी के मैथ में 34 है, 65 है, इस तरह से अरेंजमेंट करा गया। तो यहाँ पर सबसे छोटा नंबर देखो कौन सा है। तो सबसे छोटा नंबर अगर देखें तो यहाँ पे सिर्फ 23 है, और सबसे बड़ा नंबर कितना? 80। सबसे बड़ा नंबर क्या है? 80। सबसे छोटा क्या? 23। तो अब हमें अरेंजमेंट कैसे करना है? 20 से, देखो इसने कहा है कि ग्रुपिंग करनी है। ग्रुपिंग का मतलब 10 से 20, 20 से 30 इस तरह से करनी है, ठीक है। तो अब हम ग्रुपिंग कैसे करेंगे? ग्रुपिंग करने के लिए हमें इस तरह से करना पड़ेगा कि 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 और लास्ट है 80, ठीक है। अब 20 से 30 के बीच में नंबर ढूंढ रहे हैं हमें, कितने हैं देखो। 20 और 30 के बीच में यहाँ पर एक तो ये है 23, 26, 2 हो गए, और कोई नहीं है बिल्कुल भी। तो कितने हैं आपके? 2 हैं, ठीक है जी। 2 हैं तो मतलब हमने लिख दिया 2। अब 30 से 40 के बीच में ढूंढने, इसी तरह से हम ढूंढ के क्या करेंगे? लिखते चले जाएंगे। ये फ्रीक्वेंसी बन जाएगी हमारी, है ना। और टेलीमार्क्स क्या होगी? जो हम 2 है तो 2 लाइन खींच दी, 5 है तो 4 बार लाइन खींच के काट दिया, 5 हो गया। ऐसे ही इनकी फ्रीक्वेंसी बना देंगे। तो ये क्या है? ग्रुपिंग डाटा, मतलब ग्रुप बना के एक ग्रुप के अंदर कितना मटेरियल आ रहा है, कितना डाटा आ रहा है, उसको शो करना है इस टेबल के थ्रू, ठीक है। समझ में आ गया ना। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। अब डाटा को ग्राफिकल रिप्रेजेंट कैसे करें, ग्राफ में कैसे दिखाएं। तो उसमें जो है कितने तरह का आता है? एक आता पिक्टोग्राफ। पिक्टोग्राफ क्या होता है? इन पिक्टोग्राफ डिफरेंट पिक्चर और फिगर्स आर यूज्ड एज ए सिंबल टू रिप्रेजेंट डाटा। मतलब यहाँ पे क्या होगा कि किसी पिक्चर के थ्रू, ठीक है ना, किसी फिगर के थ्रू, सिंबल के थ्रू हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सपोज करो कि यहाँ पे आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये है एग्जाम्पल नंबर 1। तो ये क्या करें? फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शो द
नंबर्स ऑफ हाउसेस कंस्ट्रक्ट बाय द कंपनी, किसी कंपनी के द्वारा कुछ हाउस बनाए गए हैं इन ईयर्स बिटवीन 2013 से 2018 के बीच में, ठीक है, 2013 से 18 के बीच में। तो हम क्या करेंगे, पहले ईयर लिखेंगे, या हमें मिलेगा ये बना हुआ ईयर है, नंबर ऑफ हाउस है और फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। लेकिन इस डायग्राम के बाद में उसने यहां नीचे रिप्रेजेंट कर रखा कि अगर पूरा बना हुआ घर है तो उसे 100 से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है, और जो आधा है तो वो 50 से होगा। तो अब जो है आप देख लो 2013 में कितने, 3 का मतलब हो गया कि एक को 100 से रिप्रेजेंट करें तो 100 और 100 तो कितने हो गए, 300 हो गए, ठीक है। ये 4 है तो 400, 5 है तो 500, अब ये कितना 1 2 3 4 400 तो पूरे हो गए, अरे एक ही था 450 हो गए, 450 हो गया ना, आधा घर बना हुआ, ऐसे ही हो गया 1 2 3 4 5 550 हो गया। तो ये डाटा हमें इससे ये पता चलता है, मतलब अगर डाटा ज्यादा दे रखा तो हम रिप्रेजेंट करेंगे, छोटे से में ज्यादा कैसे दिखाएं, वो इस तरह से रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं यहाँ पे, जैसे ये क्या है, इन विच ईयर वर द लीस्ट नंबर ऑफ हाउसेस कंस्ट्रक्टेड, किस साल में कम हाउस कंस्ट्रक्ट हुए। तो देखो किस में हुए सबसे कम, ये हुआ 2013 में, सिर्फ 300 है। तो इसका आंसर कितना आएगा, द लीस्ट ईयर नंबर ऑफ हाउसेस वर कंस्ट्रक्टेड इन द 2013 में बने ना सबसे कम, ये रहा सबसे कम 13 में बने 300, सही है ना। तो ठीक है ना, 13 में कम बने सबसे कम जो बने। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन विच ईयर वर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ हाउसेस कंस्ट्रक्ट, किस ईयर में सबसे ज्यादा घर बने हैं। तो देखो हमने यहाँ देखा था अभी पढ़ते में, तो देखो ये है तुम्हारा 2018 में कितने 550 घर बने हैं। तो देखो इस तरह से डायग्राम दिया जाएगा, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्वेश्चनों के आंसर यहीं से देख के बताने हैं तुम्हें, ठीक है। तो देखो कौन से ईयर में सबसे ज्यादा घर बने हैं, तो आंसर देख लो, द लार्ज नंबर ऑफ हाउसेस वर कंस्ट्रक्टेड इन ईयर 2018 में सबसे ज्यादा घर बने हैं, ठीक है, 550 बने हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या करा, हाउ मेनी हाउसेस वर कंस्ट्रक्ट इन द ईयर 2018, कितने घर बने हैं, 550, ये हमने पहले देख लिया 550। अब ये टोटल कह रहे हैं कि हाउ मेनी हाउसेस वर कंस्ट्रक्ट बाय द कंपनी आफ्टर 2015 के बाद में कितने घर बने हैं। देखो 15 के बाद में आपके 15 के बाद 16 में 17 18 में इन तीनों का प्लस करना, 450 400 और 550। तो देखो ये रखा इसका आंसर 400 प्लस का 450 प्लस का 400 और 550, टोटल मिला के 1400 जो है घर बने हैं। तो इस तरह से क्या होगा कि हमें एक पिक्टोग्राफ दिया जाएगा और उसको हमें क्या करना, उसका आंसर देने, या हमें क्वेश्चन दिया जाएगा उसका हमें ये पिक्टोग्राफ बनाना पड़ेगा अपना, ठीक है, वो हम एक्सरसाइज में देखेंगे। तो अभी आप समझ लो पहले कि ये डाटा हैंडलिंग होती क्या है। अब हो गया जी, अब नेक्स्ट चलता है बार ग्राफ। अब बार ग्राफ क्या है, इन द बार ग्राफ द इंफॉर्मेशन इज शोन यूजिंग बार्स के द्वारा ऑफ यूनिफॉर्म विथ, किसी विथ के द्वारा या हाइट के द्वारा वो दिखाया जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, ये करें स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग। अब ये क्या करें, एक ग्राफ बना रखा है, ग्राफ कैसे जानते हो ना, ग्राफ पेपर जो होता है उस पर बना के दे देंगे, ठीक है, या उस पर क्वेश्चन दे देंगे, ग्राफ हमें बनाना पड़ेगा, ठीक है, और रिप्रेजेंटेशन भी करना पड़ेगा क्योंकि बहुत सारा डाटा होता है जो बहुत छोटी चीज में फिट करना होता है। तो देखते हैं पहले क्वेश्चन। तो ये करें, व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द ग्राफ, इस ग्राफ के थ्रू क्या इन्फॉर्मेशन दी जा रही है। सबसे पहले ग्राफ को समझते हैं। तो यहाँ क्या दे रखा, नीचे दे रखे हैं आपके मंथ ऑफ ईयर में जो मंथ है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर। इधर क्या दे रखा, ये दे रखा सेल ऑफ द कार्स, कार की जो सेल हुई है वो हर महीने के हिसाब से, उसके लिए ग्राफ बना रखा, यानी कि एक में मतलब 1000 में स्केल माना गया, 1000 2000 300 3000 4000 5000 600, ठीक है। स्केल क्या करें, स्केल रिप्रेजेंट करें, एक तो वाई एक्सिस पे है 5 स्मॉल, वाई एक्सिस पे ये कौन सा, ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है ना। और डिवाइड करा गया है कार को 1000 से, 1000 कार को 5 से स्मॉल बॉक्स में लिया गया, ठीक है। इसको 1000, इसको 1000, इसको 1000, इस तरह से दिया गया, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि डाटा क्या, मतलब क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ईयर्स के मंथ दिए हैं और यहाँ कारों की बिक्री दी है। तो देखते हैं पहला कि व्हाट इज द इन्फॉर्मेशन गिवन बाय द ग्राफ से क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। तो देखो हमें ग्राफ से इन्फॉर्मेशन मिल रही है, सेल ऑफ कार बाय द फैक्ट्री इन 6 मंथ, मतलब किसी फैक्ट्री ने कारों की सेल करी है 6 महीनों के अंदर। 1 2 3 4 5 6 मंथ का दे रखा ना डाटा, तो 6 मंथ में, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है नेक्स्ट वाला, बिटवीन 2 मंथ इज द इंक्रीज इन सेल ऑफ कार मैक्सिमम, किन 2 मंथों के में सबसे ज्यादा मतलब कारों की बिक्री हुई है। तो कह रहा है अप्रैल और मई।
देखो अप्रैल और मई के बीच में कितना है 1 2 3, मतलब 2000 की हुई थी और इसमें 4000। इससे हर किसी में हर 2 महीनों के बीच में कम कम हो रही है, लेकिन सबसे ज्यादा डिक्रीज हुई है इन्हीं दोनों महीनों के बीच में। देखो यहाँ पर कितना गैप है, यहाँ पे कितना कम, यहाँ पे कितना कम, यहाँ पे कितना कम। तो सबसे ज्यादा गैप क्या है, मतलब इंक्रीज किसमें ज्यादा हुई है, अप्रैल से मई के बीच में। ठीक है, तो इसका आंसर होगा अप्रैल से मई के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, थर्ड वाला, इन विच मंथ इज द स्केल मैक्सिमम। मैक्सिमम किस मंथ में रही है, मैक्सिमम रही है आपकी ये अगस्त के महीने में। मैक्सिमम मतलब ज्यादा ज्यादा ये अगस्त के महीने में सबसे ज्यादा बिक्री रही है, सबसे ज्यादा। कहां तक पहुंची है, 5000 से ऊपर पहुंची है। ठीक है ना, समझे। अब नेक्स्ट क्या करा, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ कार सोल्ड फ्रॉम अप्रैल से लेकर सितंबर। अप्रैल से लेकर सितंबर तक, सितंबर कहां यहां तक कितनी सेल रही है, तो भैया सबके काउंट कर लो। ये कितना है 2000, ये कितना है 4000, ये कितना है ये 3000, ये 2500 तक का है लगभग, बीच में रहा ना। और ये सबको प्लस करना है, तो प्लस करने के बाद में कितना आ जाएगा, 22,400। ठीक है ना, इतना आ जाएगा। अब ये कह रहे हैं नेक्स्ट में, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। ये सारी जो स्टेटमेंट मिल रही है ट्रू या फॉल्स है, ये करें फॉल्स। द सेल और इन द मंथ ऑफ अगस्त इज डबल्ड। अगस्त के महीने में डबल हो रही है। द सेल इन द मंथ ऑफ जून, जून के हिसाब से, नॉट मोर देन द डबल। ठीक है, ज्यादा तो हो रही है, मतलब अगस्त से किसके बीच में, अगस्त इज डबल सेल ऑफ मंथ ऑफ जून, जून से। जून कहाँ है, जून ये रही, और अगस्त कहाँ है, अगस्त ये रही। जून और अगस्त, जून अगस्त को देखो, ये कितना जा रहा है, ये 2500 के आसपास है। और ये कितनी है अगस्त में, ये 5000 से ऊपर है। तो मतलब डबल से थोड़ी सी फालतू है ना, तो इसीलिए। तो समझ में आ गया ना आपको बार ग्राफ। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब है डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ क्या होता है, अ डबल बार ग्राफ इज यूज्ड टू शो 2 सेट्स ऑफ डाटा सिमिल्टेनियसली। इट इज यूज्ड फॉर द कंपैरिजन ऑफ 2 सेट ऑफ डाटा एज इन द फॉलोइंग। मतलब क्या होगा, यहाँ पे कंपैरिजन करा जाएगा। जैसे 2 साल दे दिए, 2 ईयर्स दे रखे हैं, 13 और 14, उनके बीच का कंपैरिजन, या 2 कोई पर्सन दे रखे हैं उनके बीच में कंपैरिजन। किसी भी चीज के कंपैरिजन जो दिया जाएगा उसमें हमें डबल बार ग्राफ लेना पड़ेगा। अब देखो कैसे, इसका कोई एग्जांपल लेते हैं। यहां कह रहे हैं फॉलोइंग डबल बार ग्राफ शोन सेल ऑफ डिफरेंट फ्लेवर्स ऑफ आइसक्रीम। मतलब कोई आइसक्रीम के फ्लेवर हैं, उनके बीच में क्या करा जा रहा है, 2 सालों का गैप है, 17 और 18। तो उसमें क्या उसका कंपैरिजन हुआ उसको दिखाया जाएगा। तो देखो पहले एक चीज देख लो आप, सबसे पहले देखो कि यहां पर एक ग्राफ दे रखा है। यहाँ पे क्या है, ये वेनिला आइसक्रीम है, स्ट्रॉबेरी है, चॉकलेट है, मैंगो है, और ये क्या है, बटर स्कॉच। ठीक है, और यहाँ पर जो ये देखो, एक तो व्हाइट है एक ब्लैक है। तो जो व्हाइट वाला है वो 2017 के लिए है, ब्लैक वाला 2018 के लिए। ध्यान से समझ लेना अच्छी तरह से। व्हाइट वाला कितने के लिए, किसके लिए, 2017 के लिए, और ब्लैक वाला कितना, 2018 के लिए। ठीक है, तो अब क्या करना है कि ये सेल, ये क्या है, सेल हुई है उसकी, तो दिखाना है। तो अब ये देख लो ढंग से, पहले वेनिला है, स्ट्रॉबेरी है, इस तरह से दे रखे हैं। ठीक है, तो अब ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। सबसे पहले क्या कह रहा है, ये कह रहे विच इज द मोस्ट पॉपुलर फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम इन 2017। 17 में सबसे ज्यादा पॉपुलर फ्लेवर कौन सा रहा, 17 के तो ये है ना व्हाइट वाले। 17 में एक तो ये रहा वेनिला का, ये रहा स्ट्रॉबेरी का। सबसे ज्यादा व्हाइट वाला, देखो ये व्हाइट वाला, ये वाला, ये व्हाइट, ये व्हाइट, ये व्हाइट। तो सबसे ज्यादा तो ये क्या ना, किसका गया, स्ट्रॉबेरी का, स्ट्रॉबेरी का। तो ये आंसर क्या गया, स्ट्रॉबेरी। ठीक है, दूसरा क्या कहता है, द सेल ऑफ विच फ्लेवर, कौन से फ्लेवर का सेल, मतलब कौन से आइसक्रीम के कौन से फ्लेवर का सेल जो है, हैज बीन द बिगेस्ट इंक्रीज, सबसे ज्यादा इंक्रीज हुआ। इंक्रीज किसका हुआ भाई, अभी इसने ये लिखा कि 17 या 18 में किस फ्लेवर का सबसे ज्यादा इंक्रीज हुई है। तो भैया इंक्रीज तो देखो, तो मैंगो का हुआ है, ये जा रही सबसे आगे, 17,000 से भी ऊपर हुई है। तो किसका हुआ, मैंगो का। ठीक है, अब थर्ड क्या कहता है, देखो थर्ड कह रहा है द सेल ऑफ विच फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम हैज शोन नो चेंज। कौन सा आइसक्रीम का फ्लेवर, इसमें कोई चेंज ना हुआ दोनों सालों के बीच में। तो भैया कौन सा आइसक्रीम का फ्लेवर जो चेंज ना हो, ये रहा, इसमें दोनों सालों में बिल्कुल सेम रहा। ये कौन सा, चॉकलेट। तो आंसर आ गया आपका चॉकलेट। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा, द स्केल विच फ्लेवर हैज डिक्रीज, कौन से फ्लेवर का जो है आइसक्रीम का फ्लेवर जो डिक्रीज हुआ। तो डिक्रीज कहां हुआ है भैया, ये बढ़ा था, ये घट गया, सब में बढ़ रहे हैं, इसमें घट रहा है। तो ये है स्ट्रॉबेरी, तो इसमें आ गया आपका स्ट्रॉबेरी। ठीक है ना, जो घट रहा है, पहले बढ़ा था फिर घट रहा था। बाकी सब में क्या है, 17 से 18 में बढ़ा, 17 से 18 में बढ़ा, यहाँ बराबर रहा, ये 17 से
18 बढ़ा, लेकिन ये घटा है, 17 से 18 में घट गया, तो स्ट्रॉबेरी, ठीक है ना, स्ट्रॉबेरी होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा आपका कि द सेल ऑफ विच फ्लेवर हैज डबल्ड, कौन सी सेल डबल हुई है, डबल कौन सी हुई है भैया, डबल तो देखो ये हुई है, क्योंकि ये थोड़ा सा कम है, ये बराबर है, ये डबल हुई है आपकी, कौन सा, बटरस्कॉच, कौन सा, बटरस्कॉच डबल हुई है, ई वाला, ई वाले में देखो, ई वाले में बटरस्कॉच, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द टोटल इंक्रीज इन सेल, टोटल इंक्रीज की मतलब इंक्रीमेंट ऑफ सेल, सेल में कितनी इंक्रीज हुई है, तो देखो सबसे पहले तो सेल निकालेंगे 17 की, फिर निकालेंगे 18 की, 17 की सबको प्लस कर लो, ये 17, ये 17, ये 17, 17 सबको प्लस कर लो, ऐसे 18 की प्लस कर लो, 18 वाली कितने से तक है, अब फिर दोनों को माइनस कर लो, इंक्रीज हुआ पता चल जाएगा, इंक्रीज 3600 kg आइसक्रीम इंक्रीज, ये समझ में आ गया ना। तो ये कौन सा था आपका, डबल बार ग्राफ, ठीक है। देखो बेटा ये चीज समझ में नहीं आया तो आपको क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, इसीलिए मैं इस चैप्टर की थोड़ी सी समरी बता रहा हूं, इसीलिए बतानी पड़ रही है, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट आपका हिस्टोग्राम, क्या आता है, हिस्टोग्राम। अब ये हिस्टोग्राम में होता क्या है, हिस्टोग्राम इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट डाटा आ ग्रुप्ड डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में यूज किया जाता है। अब कैसे किया जाएगा, तो देखो जैसे कोई क्लास दे रखी है आपकी, क्लास इंटरवल होती है, क्लास 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 इस तरह से दे रखी है, ठीक है। और उसकी फ्रीक्वेंसी देखिए 2, 5, 8, 16, 17, तो इसको रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट कैसे करोगे भैया, देखो यहां चालू कितने से 20 से 30, तो हमने क्या करा है इसको थोड़ा सा देखो, तो देखो 10 से यहाँ से 0 से 10, 10 से 20 आता, तो ये ऐसा करके छोड़ दो, अगर 30 से करा तब भी ऐसे करके छोड़ देना, लेकिन बना भी सकते हो 0 से 10, ठीक है। अब ये क्या करा, 0 से यहाँ क्या होगा 20, 30, 40, 50, 70, 80 तक, ठीक है। अब ये क्या है तुम्हारा, ये क्या था क्लास इंटरवल, ये क्या फ्रीक्वेंसी कहाँ है, 2, 4, 6 ऐसा बना लिया इसको, ये कह रहे हैं स्केल, ये लिखना पड़ता भैया, ध्यान से रखना, यानी कि गैप कोई जो ये यहाँ से आपका 5 का गैप होता है ना, इसको कहते हैं एक्स एक्सिस में 5 स्मॉल गैप, 10 का माना ना हमने, 10 का, 10, 20 से 30 10 का गैप है, 30 से 40 10 का गैप है, तो ये लिखना पड़ता है। वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस ऊपर की तरफ जाती है, वो कितना 5 का, ये कह रहे हैं जो 5 स्मॉल बॉक्स है वो 2 का माना गया, यहाँ से 2, यहाँ से 2 से 4 2 का गैप है, 4 से 6 2 का गैप है, 6 से 8 2 से 2 का गैप है, 2 8 से 10 2 का गैप है, इस तरह से गैप दिखा देते हैं, ठीक है। अब जो है, अभी ये क्या था, अब जरा ध्यान दो यहाँ पे, देखो 20 से 30 2 का, 20 से 30 या हमने 2 का तक यहां से लिया, यूं करके बना दिया स्केल, ठीक है। और ये क्या करा 30 से 45 का, 30 से 40 कहां तक गए, ये यहां तक, ये थोड़ा गलत दिखा रखा, यहां तक जाना चाहिए था, यहां तक 5, ठीक है ना, बीच में आना चाहिए, 6 है ना, 4 और 6 यहां तक आता। अगला क्या है 40 से 50, 40 से 50 8 तक, 8 का है, 40 से 50 8 तक गया, ये गया 8 तक, गया ना 8 तक, इसका जो ना, ठीक है ना, इस तरह से। फिर क्या करा 50 से 60 16 का, 50 से 60 ये गए 16 यहां तक जाएगा, ठीक है ना, ये थोड़ा सा सही नहीं छपा। अगला क्या करा 60 से 70 7 का, 60 से 77 का, ये आ गया 7, देखो 6 और 8 के बीच में 7 आ गया, यहाँ दिखा रखा, इस तरह से बनाया जाता, समझ में आ गया ना। चलो अब नेक्स्ट है पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या होता है, ये कह रहे हैं डाटा रिप्रेजेंट इन द सर्कुलर फॉर्म इज कॉल्ड द पाई चार्ट या पाई डायग्राम या पाई ग्राफ, कुछ भी कह दो, ये सब जो है इसी के नाम है, ठीक है। अब होगा क्या, देखो यहाँ पे क्या है, एक सर्कल बनाया जाएगा, सर्कल में आपको करना पड़ेगा। अब कैसे करना पड़ेगा, देखो जैसे एक वो दे रखा क्वेश्चन आपका, बस के मतलब क्या है, लेट अस ड्रॉ ए पाई चार्ट, एक पाई चार्ट बना रहा है, फॉलोइंग डाटा दे रखा हमें, क्या दे रखा 45 स्टूडेंट है और उसको रिप्रेजेंट कर रहा ट्रांसपोर्ट के थ्रू। तो बस से जाने वाले 15 है, वैन से जाने वाले 10 है, साइकिल से जाने वाले 10 है, वॉक करके जाने वाले 5 है, अदर है 5। तो इसको हमें 5 चार्ट में मतलब ग्राफ बनाना है इसका। तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले हम बनाएंगे कि मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, बस है, वैन है, साइकिल है, वॉक है और अदर है, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने स्टूडेंट है, बस से जाने वाले 15, वैन से 10 और जिस साइकिल से 10, वॉक से 5, अदर से 5, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी जो फ्रैक्शन करना है, इसका फ्रैक्शन क्या करना है, क्यों करना है, वो भी बताता हूं, पहले देख लो। देखो टोटल स्टूडेंट कितने हैं 45, तो उस 45 तो नीचे आएगा और जो बस से जाने वाले वो ऊपर रखेंगे, ठीक है। 15/45, इसे काटा 15 बन जा 15, 15 3 जा 1/3 हो गया, ठीक है। ऐसी वैन से जाने वाले 10 है, 10/45 काटा 5 2 जा 5 9 जा 2/9, 10 साइकिल का, इसका भी ऐसे आ जाएगा 10/45, ठीक है ना, इसका भी 2/9 आ जाएगा, ठीक है। ऐसे वॉक करने वाले 5/45
मतलब जो टोटल नंबर स्टूडेंट है वो नीचे रखने हैं, ठीक है ना, जो टोटल नंबर स्टूडेंट है वो नीचे रखने हैं, और जो पर्टिकुलर चीज के हैं उसे ऊपर रखना है। वैन के हैं, बस के हैं, साइकिल के, किसके, 5 से काटा वही 1/9, ठीक है। ऐसी अदर वही 5 है, तो ये भी 5/9 ही आएगा, इजिकल टू, समझे ना ये। तो अब ये क्यों करा गया है, क्यों करा गया, क्योंकि हमें जब कोई सर्कल बनाना है तो उसमें हम इनको लाइन को कैसे खींचेंगे, उसके लिए कोई एंगल चाहिए पर्टिकुलर, तो एंगल निकालने के लिए हमें इसे काटना पड़ रहा है, ठीक है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा। अब क्या है, 1/3 है, 1/3 ऑफ 36, क्योंकि पूरा सर्कल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, तो हमने 1/3 मल्टीप्लाई 360, अब 3 से कितने बार कट गए, 12 बार कट गया, 120 का एंगल, यानी कि बस के लिए 120 का एंगल बनेगा। ऐसे इसके लिए करेंगे 2/9 मल्टीप्लाई 360, इसे काटा 80, यहाँ पे 80 का एंगल बनाना पड़ेगा। 2 से काटा, 9 से काटा, 9 4 जा और 2 4 जा 80, इस तरह से निकाले समझे, ठीक है। तो टोटल अगर इनको करोगे ना तो सारा 360 बनेगा, सबका टोटल करके देखना, अगर तुम्हारा आंसर अगर मैच कर रहा 360 पे तो ठीक है, नहीं तो तुमने कटिंग में कहीं गलती करी है, ठीक है। अब टोटल स्टूडेंट यहां करोगे प्लस तो ये 45 ही बैठेंगे, समझे ना, और इनको प्लस करोगे तो सारा मिला के 1 ही बैठेगा। चलो इस चीज को छोड़ते हैं। अब जो है जो ग्राफ बनाना है वो कैसे करना है, गोले के अंदर सबसे पहले कहीं से भी रेडियस ले लो, सेंटर बनाया, गोला बनाया, सर्कल बनाने के बाद एक बीच में सेंटर ले लो, ओ से ए, कोई लाइन खींची, वहां से 20 का बना लो, ये तुम्हारा बस का आ गया। उसके बाद में बस के बाद में क्या है, बस के बाद में वैन, तो यहां से अब स्केल इसको मानना है तुम्हें, यहां पे ये इससे बनाना है 80 का, फिर उसके से बनाना 40 का, मतलब इस तरह से हम गोल करते चले जाएंगे, बनाते चले जाएंगे, ठीक है। जब क्वेश्चन में आएंगे बता देंगे, पर आपके समझ में आना चाहिए। कहीं से भी आप यहां से चालू करोगे तो उसको बेस लेना पड़ेगा, बेस लेकर उससे 120 का बनाना पड़ेगा, फिर 80 का, फिर जितने भी तुम्हारा आंसर निकलेगा वो बनाना पड़ेगा, ठीक है ना, समझ में आ गया, उस तरह से बन जाएगा। देखो यहां से बनाया 120 का, फिर इसको बेस लेकर यहां 80 का बनाया, फिर इसको बेस लिया, फिर 80 का, इस तरह से बनाते चले जाएंगे, ठीक है ना, समझ में आ गया। तो ये आपका क्या था, ये था आपका पाई चार्ट, ठीक है ना। ये इन्फॉर्मेशन आपके चैप्टर की रही। अब इससे समझ के आप पूरे कोई एक्सरसाइज को निकाल सकते हैं, लेकिन फिर भी दिक्कत हो तो मैं बनाऊंगा इसकी एक्सरसाइज, ठीक है। मिलते हैं एक्सरसाइज वाली वीडियो पर, बाय।